Hi guys, this is Dhananjay here, and again, as usual, I'm going to talk more about the journey of the doctors. Okay, there are a lot of things that you need to understand before. आप लोगों ने जंप तो मार दिया कि सबको डॉक्टर बनना है, और आपके जैसे 16 लाख लोग हैं जिसको डॉक्टर बनना है। आगे की जर्नी किसी को नहीं पता, सबको लगता है नीट दिया डॉक्टर बन गया। ऐसा नहीं है इन रियलिटी। अगले 1 घंटे में 1.5 घंटे में हम पूरी जर्नी को समझेंगे। चैलेंजेस को समझना जरूरी है, इसके प्रॉब्लम्स पहले से अगर पता हो कि आगे ये डेंजर जोन है तो हम अच्छी तरह उसमें से पार करके आगे निकल सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला जो आपका पड़ाव है, आपकी नजर अभी सब वहीं पे है और वो है नीट। करेक्ट। ये एक शुरुआत है। आपको लगता था नीट देने से डॉक्टर बन जाएंगे। नीट एक ऐसा फिल्टर है कि जो 16 लाख लोगों को अंदर तो लेता है, बट बाहर सिर्फ 35,000 स्टूडेंट्स निकलते हैं। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज, जस्ट अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इट इज नॉट द ओनली वे यू कैन बिकम अ डॉक्टर, it is the way you can become a doctor in an Indian government college. And that is very small number as compared to the aspirations of the Indian students, which is very high. आप 10th में आए, अच्छे मार्क्स 10th में आए, साइंस लिया और डॉक्टर बनने का सपना निकला। आखिर रिजल्ट क्या 2 साल में हो जाता है, और वो 2 साल में कोचिंग क्लासेस ने तो बहुत अच्छी तरह आपको पढ़ाया, पैसे लिए, सब कुछ किया। रिजल्ट आपका सिर्फ फाइनल क्या होता है? 10 लाख लोग जो 16 लाख ने नीट दिया, हर साल का यही है। 10 लाख लोगों ने हैंड्स अप कर दिया, भैया मेरे बस का बात नहीं है। 3 लाख लोग रिपीट किया, 65,000 ने कॉम्प्रोमाइज किया कि भाई मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ, डेंटिस्ट्री ले लूंगा, होम्योपैथी ले लूंगा, ये ले लूंगा, आयुर्वेदिक ले लूंगा, बट मेरे एमबीबीएस के लायक मुझे नहीं लग रहा। मैं ये इतना फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि सिर्फ 35-36 हजार स्टूडेंट के लिए 16 लाख लोग रेस में बैठ जाते हैं। और ये जो है, ये रेस मेरिट से ज्यादा पैसों की है। ये जो रेस है वो पैसों की रेस है ज्यादा करके, ये है मेरिट की रेस। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहे वो कितना भी हो, आपका प्लान ए यही है नीट में 560 से ऊपर आ जाए। हर बच्चे को पता है कि मुश्किल से 2.2% के पास चांस है। 16 लाख में से 35,000 मतलब 2.2% चांस, जिसमें 50% ओपन, 50% रिजर्व। इसका मतलब है कि भाई बहुत बहुत थिन लाइन है, और इस लाइन को क्रॉस करने के लिए बहुत मेहनत लगने वाली है। पूरा इंडिया पार करेंगे, 16 लाख लोगों को 98 परसेंटाइल के ऊपर आएगा तो मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा नीट के अंदर, इन शॉर्ट। अब इस सिचुएशन में आपके पास मेरिट नहीं है या पैसा नहीं है, अब क्या करोगे? मेडिकल काउंसिल बोलता है भैया मेरिट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉरेन की गवर्नमेंट कॉलेज को चूज कर लो, प्लान बी बना लो अपना। वहां पे गारंटीड एडमिशन है, वहां पे आपका एग्जाम जो इंडिया वापस आके जो एग्जिट एग्जाम देनी है, वही सेम एग्जाम आपका जो वही देनी है जो इंडियन स्टूडेंट को भी देनी है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। तो अचानक ये रूल चेंज हो गया। 2018 और 19 में बहुत फर्क आ गया। 18 में फॉरेन जाना वो एक मुश्किल एक डिसीजन था, 19 में वो डिसीजन इजी हो गया। इसका कारण है सिस्टम बदल गई। न्यू रूल्स केम इनटू द पिक्चर which people are not aware about it. You know that NEET is the gate for you to clear the gate and get into the medicine, correct? But आगे क्या है वो ये है। 2018 में सिर्फ फॉरेन जाते थे स्टूडेंट्स, उन्हीं को एक लाइसेंस की एग्जाम देनी पड़ती थी। आप सबको पता होना चाहिए कि कॉलेज में आपको डिग्री मिलती है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। यू नीड अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस। तो बताना ये है कि ये चीज फंडा याद रखो, डिग्री और लाइसेंस दो अलग चीज है। डिग्री और लाइसेंस आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया देगा।
अब ये लाइसेंस में क्या लफड़ा है, जितने इंडिया में बनते थे डॉक्टर, वो अगर सीधा मेडिकल काउंसिल को बोलते थे तो लाइसेंस मिल जाता था। जितने फॉरेन से आते थे उनको एक लाइसेंस एग्जामिनेशन देते थे एफएमजी, और फिर लाइसेंस देते थे, जिसने क्वालिफाई किया उसी को लाइसेंस। मतलब कि मैं फॉरेन गया, मैंने 20 लाख रुपया 25 लाख रुपया खर्चा किया, 6 साल 5 साल पढ़ाई की, डिग्री लेके आया, डिग्री एमसीआई की अप्रूव्ड कॉलेज में से लेके आया, फिर वापस इंडिया आया, इंडिया में वापस एफएमजी और फिर लाइसेंस। ये तो बहुत, लोग बोलते थे ना इंसाफी है बड़ी, इंडिया वालों को ऐसे ही लाइसेंस और हम फॉरेन से आते हैं, दोनों भी कॉलेज एमसीआई की अप्रूव्ड है, इंडिया हो या अब्रॉड हो। 2019 में वो यूनिफॉर्मिटी आ गई, आप चाहे इंडिया में हो या चाहे अब्रॉड में हो, सभी को लाइसेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। जब अगर आप लाइसेंस एग्जामिनेशन नहीं दोगे, पास नहीं करोगे, तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप अब्रॉड से पास हुआ हो। नेशनल एग्जिट टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया और उसमें क्वालिफिकेशन करना बहुत मैंडेटरी हो गया, और उसी एग्जाम का मेरिट लिस्ट में अगर आओगे तो आपको पीजी का सीट मिलेगा। सो नेक्स्ट बिकेम एंट्रेंस एग्जाम फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट्स। सभी को पोस्ट ग्रेजुएट बनना है, करेक्ट है, सबको स्पेशलिस्ट बनना है, सबको एमडी का डिग्री चाहिए, सबको रिस्पेक्ट चाहिए, सबको पैसा चाहिए, सबको पावर चाहिए, बराबर है। क्या आपको एक फैमिली फिजिशियन बन के किसी एमडी के अंदर में उसके ऑर्डर के अंडर हिसाब से काम करना है? नहीं करना है। तो एमबीबीएस इज जस्ट एक माइलस्टोन है आपके करियर में, एक स्टेप ओवर है। आपने वो स्टेप लिया, तुरंत आप नीट पीजी के पास लिए भागते थे। हर डॉक्टर नीट पीजी देता है, हर डॉक्टर। ऐसा कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होगा जो इंडिया के अंदर नीट पीजी नहीं देगा, या तो फिर यूएस का यूएसएमएल ही नहीं देगा। अब नीट पीजी रिप्लेस हो गया है नेक्स्ट से, नेशनल एग्जिट से ही आपका पीजी का सीट मिलेगा। एफएमजी हो गया रिप्लेस नेक्स्ट से, यही एग्जाम में क्वालिफाई करोगे तो आपको लाइसेंस मिलेगा। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप किसी भी पेशेंट को आप हाथ लगा नहीं सकते। आप बोलोगे सर ये तो कभी किसी ने बताया नहीं, ये नीट में से बाहर निकले, अब ये नेक्स्ट कौन सा आ गया लफड़ा? बॉस ये पहले बताया था, जर्नी पूरी समझो, बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है, और अगर पहले से पता होगी तो आप हर चीज की तैयारी प्लानिंग सिक्योर्ड वे में करोगे, आप अपनी करियर बनाओगे। नहीं तो कोई ना कोई चीजों में कोई एडमिशन एजेंट आके आपको फंसा देगा और आपके पैसे लूट लेगा। गूगल है आपके पास, आप आराम से मोबाइल के ऊपर चेक कर सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो, एनएमसी के बिल को रिसर्च करो, राज्यसभा में जो बिल पास हुआ है उसका चेकिंग करो, भैया ये क्या बोलता है बिल। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल पासिस राज्यसभा, ये ऐसा क्या हो गया इस बिल के अंदर जो आपका पूरा जर्नी बदल दिया उसने हर डॉक्टर के लिए। 2019 अगस्त में ये चेंज हुआ, अभी मुश्किल से 7-8 महीने हुए हैं। It is changing the landmark, it is giving you the landmark changes for Indian doctors। जितने प्राइवेट कॉलेज में जितने डॉक्टरों ने पैसों से सीट खरीदी थी, सारे के सारे अभी टेंशन में घूम रहे हैं। बोला पैसा दिया कि भाई शांति से चुपचाप डॉक्टर बन जाऊंगा, अब ये नेशनल एग्जिट टेस्ट कहां से आ गया वापस? मतलब वो पास करूंगा तो ही मिलेगा मुझे, नहीं तो मिलेगा नहीं लाइसेंस मुझे। लाइसेंस नहीं है तो ना आप किसी को हाथ लगा सकते हो, ना इंजेक्शन लगा सकते हो, ना किसी को सब्सक्राइब, प्रिस्क्रिप्शन नॉट एज गुड एज अ डॉक्टर। आपकी हालत असिस्टेंट डॉक्टर या कंपाउंडर जिसको बोलते हैं वो वाली हो जाएगी अगर लाइसेंस नहीं है तो ये आपको पहले समझ। ओके चिरंत, आई विल टॉक इन इंग्लिश, but I think you already missed told me a long time back, yeah. So these are the new rules that has come, okay, and I'll show you the new exit exam. This is what you need to read, very important for every doctor, every student who wants to become a doctor.
common final year MBBS exam for the Indian doctors to be called a national test. Okay. What is this? Key provision. Uniform medical education system final year MBBS exam to be called national exit test. PG courses also obtaining practice license. PG के कोर्स के अंदर जाने के लिए एडमिशन का एग्जाम भी वही और प्रैक्टिस लाइसेंस का भी वही. स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स हु ग्रेजुएटेड इन मेडिसिन का एग्जाम वही फ्रॉम फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस और एंट्रेंस टेस्ट उनको पीजी में जाने के लिए. तो आपको सभी को समझना पड़ेगा सडनली नेशनल एग्जिट टेस्ट एमबीबीएस ज्वाइन करने के बाद में आपके लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है या यूएसएमएलई जो यूएस के अंदर लाइसेंस देते हैं. You know how it worked? Like you did 11th plus 12th. While doing this, you prepared for NEET, correct? Similarly, doing MBBS, you have to prepare for next. That is how it is done. The reason is, while doing MBBS, you have 19 subjects which are progressively taught from first year to fifth year, and throughout this journey you have to keep on revising because all 19 subjects are the curriculum and syllabus for next examination, and which is mandatory. All of you have understood, 85% of the people have understood that next is your next tension, and or USMLE for US, whatever the exam that you think of. Now 15% of the students who are saying maybe I will think if it is really necessary, I will prepare for it, maybe. उनको मैं ये चीज बता देना चाहता हूँ. All of you maybe guys and girls, please see what happened to the people who were saying maybe, because FMG was a license examination which was given by a lot of Indian students between 2015 and 18, 4 years, 15, 17, 18. 4 attempts by different people, 61,000 candidate students who studied abroad came back to India, appeared for examination, only 14% passed, 8,731. 4 years, 61,000 doctors passed only 8.7. Can you believe? You will ask, sir, ये क्या है? 52,000 doctors went abroad. They studied for 6 years, 5 years. They came back to India. They spent 20-25 lakhs. They did not eat proper home food. They had to prepare their food. They did every hard work that they had to do. They cleared all the exams over there. They came back to India. Russia से आए, China से आए, Ukraine से आए, Belarus से आए, Kazakh से, अलग-अलग countries से आए. MCI approved college से पास किया, बराबर है. इंडिया आए, फिर FMG में पास नहीं हुए. These are those doctors who are sitting at home now doing nothing. They cannot touch a patient. Imagine in this current situation of corona, if you have more 52,000 doctors, what would be, how much help they would have been to us. But it didn't happen because they were like, maybe I will prepare if I think it right. What is the hurry? Sir, 5 years I have got. अरे भाई फर्स्ट ईयर में सिखाएंगे वो, you will forget in the 6th year. You have to continuously prepare for it. You have to keep in touch with the subjects. Anatomy which was taught in first year, you have to, your exam will be in the 6th year. Are you really going to, we are not crazy people who can remember things for 6 years, right? So you will have to keep on in touch with the subjects, in touch with every topic. You have to revise, review, keep on practicing in a slow and steady manner throughout the year, so that your 19 subjects are ready at the end of the 5 years. And that is what the mistake was done. Second mistake was done by choosing the wrong university that we are going to learn. So 52,000 people wasted their life, complete career screwed up because of the mistakes of the maybe culture in India. Okay? Yeah, Swati.
I have a question. जो लोग बाहर जाके MBBS करेंगे उन्हें US कंट्री में लाइसेंस नहीं मिलता, ऐसा नहीं है स्वाति तिवारी. I'll show it to you. Your life is going to be okay. There are multiple options for all the students that they have. आपको अपना करियर रोड मैप आपके सामने अभी दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है? This is your career roadmap, so Swati. You are here right now. As I told you, entry point for India and abroad is same. NEET qualified. And whether if your score is more than 560, you're going to be in India. If your score is less, you will get into the foreign university. This is your only option. You don't have to spend 78, 80 lakh rupees. Even if you have, it doesn't make sense to spend it on a private college because you have to finally appear for an examination. Why to take a risk? Go to a developed country in a world ranked university with a super infrastructure and you can really become a better doctor. What Moksha does is it prepares you for the license examination. And Swati, to answer your question, anybody, whether you are in India or abroad, you follow these steps and you can go right up to PG in USA. You follow these steps, you can come back to India and do your PG in India. And third step is over here in Germany. Every doctor from India, these are the three destinations: India, US, or Germany. Remember this part very well. Okay. So one of the three destinations that they finalize, because everybody wants to become a PG. Now PG is through a license examination. So they prepare for these examinations while they are doing MBBS, and Moksh is an expert giving you this coaching. Moksh will place you in a world ranked university. Aapko direct abhi I will make you enable so that you are not in trouble. You can search for the top university yourself. You don't need an admission agent. Don't get into any useless shit that people go into. Research, you will be able to finalize your university. Once this university is finalized, it's your backup plan. Plan B, not A. A is Indian government, B is foreign government university. Anyone will do, no problem, because all of them, every student is going to go through the same process after this. The difference is only going to be this. I told you 2019 the rules have changed. You are in India or abroad, nothing matters. You have to give the examination. Thank you, Swati. Thank you. Praveen Kumar, there is no limitation on the number of attempts. Okay, you can give as many attempts as you want. Let me now make you understand the part one of your challenge. This is your part one. And in this is your challenge. Finalizing your university is your first challenge, because this is where people get screwed up. People get cheated. Students can be influenced. Advertisements will affect your mind. Agents will, they've got nothing to do with your career. They're going to snatch. They can smell the money in your pocket and remove it. So you have to be very, very aware. And parents are nowadays leaving things to the students, to the children, and children make mistake, parents suffer. So lakhs of rupees have been cheated like this by these admission agents. So you have to be very careful. I will just give you have to go through the neutral websites. Don't look at advertisements, and people will help people. You will be able to decide for yourself. Also, you have understood the importance of learning the license examinations during your MBBS. That means you are getting ready for PG. It's as simple as that. Okay, let's see now what are the mistakes that students do. What are the mistakes that students do? How many attempts in it? Okay, sir, part two very clearly. Swati Tiwari, yeah, we will by step. These are the mistakes done by the students. 4 mistakes. One, they choose underdeveloped countries instead of developed countries because their friends are going, their cousins have gone, their seniors are known. But yet, if they make a mistake, you will be in trouble.
Correct? It's a common sense. You are going, you decide. Don't follow, don't look for somebody. In this country, people even go to a country like Kyrgyzstan. Can you believe this? People are fooled by the students over there. They have become agents because there is nothing to study there. This is this country. Are you going to follow those students who are actually agents, and they have become agents because they cannot become a doctor, and they cannot become a doctor is something they realize after going. So what will happen? You also will go, you also will become an agent, and next year you will also come to India and make money out of new students, and that's how the whole industry will continue. Because underdeveloped countries, people have to convince, okay, go to Kyrgyzstan. Who the hell will be ready to go to Kyrgyzstan? Who will be ready to go to a small country like Georgia? People go from India and they are fooled like anything. So these agents will send you where they are benefited, not where your career can be made. Why don't you choose a good country, developed country? There also you will find, like, Russia is far ahead. China, this Kyrgyzstan is a small part out of Russia. Now, do you want to go to the main Russia, or you want to go to the Kyrgyzstan? Have you understood now? You go to the main country. China is a superpower. If you want, you can go there. You go only to the places where universities are world ranked and top university. Even within these developed countries, it's not that everything is good. Now you segregate the university within the developed country. Make sure that you have the right solution for passing the license examination, and you are not going through an admission agent. You are planning your career with the help of a research based analysis. I hope if you can make these four simple things in your life, you cannot be nobody can fool you. What are the agents who do is, what are the types of agents who, how will they fool you? Students becoming agents, like in countries like Georgia and Kyrgyzstan. I'll show you. I'll show you how they do it, okay? YouTube fake promos, publicity. They'll come, wow, this is such a nice country. See how students are happy. See what they eat, what they shit, and how they spend their time on the hostel and all those things. You are bound to get attracted at the age of 18. Don't get impressed. बोलो मेरे को टूरिज्म नहीं जाना है, मेरे को एजुकेशन चाहिए भैया, मेरे को सीखना है अच्छी तरह. Which university will teach me properly? That's more important. How do I find a university which will satisfy my education requirement, not my tourism requirement? Don't go for those videos that's going to attract your attention and tilt you towards wrong places. Small agent, जब जिंदगी में खुद कभी फॉरेन गए नहीं है, वो आपको, क्योंकि आपको इंडिया में एडमिशन नहीं मिल रहा, उसका ग्रीड, एडमिशन के ग्रीड में उल्लू बनाएंगे. आपको एक बेसिक क्राइटेरिया दे देता हूं मैं. अगर आपने इतना सिंपल चीज निकाला कि गवर्नमेंट कॉलेज चूज करूंगा, 80 से 100 साल पुरानी कॉलेज चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोग्राम चाहिए. अब इसमें किसको प्रॉब्लम हो सकता है क्या? मेडिकल काउंसिल ने 450 यूनिवर्सिटीज, दे हैव, MCI has approved, okay, it is there on their website. The universities which are worth going and studying abroad is hardly 50, and that is why you are also seeing the students failing in FMG, because they are being placed in the wrong universities. Now what is wrong? Tell me one thing. I give you two options, okay? I give you two options. One is a government university which has 80 to 100 years of experience to teach you, which have made hundreds and hundreds of globally placed doctors, which has got a hospital which is having the large established patients flow for the practical training. Against that, you have a small useless private college which is having an experience of 5 years to 20 years, where systems are not established, accreditations are not guaranteed.
Student to faculty ratio is not committed, where patient flow is hardly anything, and hospital affiliation is not there. See any university, this is the place to go and search for the university. Simple. World Directory of Medical Schools. This will give you absolute clarity of all the universities that you need to check. I'll search. Suppose you went to a YouTube video. That guy on the video or a girl on the video is giving you, saying that, you know, you should go to Ukraine. Okay. Now, today, World Directory of Medical Schools is unavailable from 15th to 17th May due to scheduled maintenance. Schools will be unavailable from 7 p.m. on May 15th. Let's hope that it's working right now. It's under maintenance. It's not. Fantastic. Luckily, it will go on maintenance in half an hour now. Okay. So these are the Medical Council of India approved university, and you see that girl or a boy coming on YouTube promoting desperately something which is Kyiv Medical University, fantastic university in Ukraine. These that they with all kind of students will come. They will say the best university of Ukraine. When you open World Directory and understand what is the best university, because private university commission to the agent, they will always try to put you there first. I'm warning you, you have to be very careful in selection of the universities. It's very simple. I told you, government university with experience or private universities with very little experience. Natural question, natural answer. And this is also approved on MCI. Remember this. There are many universities approved on MCI. The same cost of Kyiv. Let's say in Ukraine, what is the other you get? Ukraine is the country where maximum number of students go. Correct? So I try. Let's say I go to this university, and this is 100-year-old, 125-year-old. Now it cannot match. It is far, far above the other one. Why would I ever go to the other one? And why should I place you there? If I don't earn the commission, but your career should be better. You understood now? So that's how you select a university, any country you want. For example, there are people who are promoting in Russia. There are people who are promoting, let's say, Kazan. Let's say Kazan. I'm just doing it one or two universities. Rest you will have to do now. Okay. Now in this Kazan, there are two universities, Kazan Federal, Kazan State. Huge number of Indian students go to Kazan. Now Kazan Federal is a university which this is a ranked university in Russia, but the medical program has just started 6 years back. Hardly one batch has come back from this place. We have no history, but yahi Kazan city ke andar, you can search Kazan State University. It has got hundreds of years of experience, at least 106, 110 year of experience. Look at this. Now, why would you go to Kazan Federal? Why would any consultant place you in Kazan Federal? Because they don't care for your career. When in the same next door you have a university which is approved on MCI, which is a government university and having 100 years of experience, why would you place in a 5-year-old experience university? You understood now? So you will have to take things in your hand. You don't depend on anybody. Now you will be able to finalize your Shadan Ali. Can you please explain it with Russian colleges? Of course we can. I'm doing that. Who is that? Chirant. Search for Russian Kazan. Chirant. Chirant. What do you think now? Chirant KR. Have you understood?
Which one would you choose, Kazan Federal or Kazan State now? This I've done it for you specially because you requested me to search for Kazan State and Kazan Federal, right? I don't have to teach you now. The link is already there with you. You can search on your own. You can go to Google and search. You don't need an agent, I told you. Shubham Jha, 17. What's 17? Shubham? Yes, Suhail Farik, that's in Kazan State is in English for sure. Okay, that's your age, Shubham. No problem. Harsh Shikharwar, yeah, there are many universities in your budget, so nothing to worry. Don't first you finalize your universities, which is your top end country. In every country there will be universities. So somebody want to understand who is that? Who is that? Who is that? Who is that? Shadan Ali, can you please explain for Russia? See, unless you search, you will never know the truth. Huge problem within Russia. You have to be very careful about Russia. People have already registered, have started registering the seats now at this moment. Remember this. I am showing you the link of Embassy of India, Indian government. Now, government will not lie. An agent will lie, remember. What does the government say? Government is saying there is a problem with the medium of instruction. Means जिस language में आपको सिखाया जाएगा, there is a problem. Chirant, I am still waiting for your answer. Huh? Chirant KR. So this publicity in India about English medium courses, this is not correct. It means the universities are not teaching in English. This is a publicity, advertisements. It is not correct that they are going to teach you in English. Remember that. So tell me one thing, Chirant. Exactly. I appreciate that at least now if you go to Kazan, you will go to the right Kazan. Somebody was fooling you. Was there an agent who influenced your mind, Chirant? How did you search for that university and why were you going for a wrong one? Who was misguiding you, Chirant? What is ITCS? Which city are you talking about, Chirant? Harsh? Okay, Chirant. Mandya. Okay. Harsh, what is the question that you are asking me again and again? Harsh Shikarwar, Mathura. No. Suel Farid, you will get a call from the counselor and they will definitely share. Gaurav, can you share the Kazan State Medical Brochure? Kazan is coming up with an open, you will have to understand the Kazan program also. Okay. Yeah, I have heard about that. They are big scams are known. They also have place in Bangalore. I have heard about them. And they used to use Moksha brand in an illegal way. We actually put a legal case on them, Chirant. Be very careful about them. Yeah. Anyway, so Harsh, मेरे को आपका सवाल क्या है वो समझने दो. Good that you came on webinar. At least now you won't make a mistake.
पूछता इज इट कंपलसरी, व्हाट इज कंपलसरी यार हर्ष, किस चीज का कंपल्शन की बात कर रहे हो? नो 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 नो, नीट इज कंपलसरी भाई, नीट इज कंपलसरी. ओके सर, shall we do MBBS in Germany without need? हाँ, विदाउट नीट कर सकते हो हर्ष. Yes, that is correct, Harsh and Shraddha. Both of you, what you are thinking is you don't want to come back to India, then it is possible. But if you want to come back to India, NEET is compulsory. Remember that. Yeah. Okay. So now I'm not going to answer your question. Otherwise, we will miss out a lot of important. Let me understand one or two. Chalo, let's do quickly. At 7 o'clock, Mr. Chirag is going to showcase to you how you will pass your license exam. I have got only 15 minutes. If I start answering your question on audio, I'm telling you, you won't be able to understand a lot of points that will be missed forever, because neither you have the time to come to the webinar again and again, nor we will have to time. So please, let's use this time properly. Let me not answer your questions. Let me ask you one question. Let me understand, because somebody is asking for Germany, somebody is asking for Russia, somebody is asking for, let me ask you what country. Two questions I will ask you, answer both the questions. So I will answer for each, these things. Okay, which country do you think, in case you don't get it in India, you don't mind trying them? Okay, let me close this. So this shows 27% Ukraine, 33% Russia, 40% US. US is okay. Now this 33% Russia, I have to tell you to be very, very careful. I'll explain you where you will be cheated. Okay. Now another question I want to say, in Asian countries, these are all European countries, right? Now in Asian countries, which are the countries that you would choose for? Okay. So let me now do this one. Let me share you the results. China 56%. I can understand boss, but 56%. You are not going to get Chinese medical seats because these are all world ranked university, and not so many seats are available. If anybody is interested for China, they will have to reserve the seat much earlier than you can imagine. I'm telling you that right now. 56% is a big thing actually. So you have to be very quick on China. And about Russia, 33% Russia. I am telling you, read your screen. Publicity in India, it is not in English. In practice, most institutions try to teach you in 3 years, first year, 3 years in English medium, and from fourth year, you are expected to study in Russian language. Student will have to study in dual medium of instruction. पढ़ो, आपके स्क्रीन के ऊपर है. दो लैंग्वेज में पढ़ोगे आप. एक पहले इंग्लिश में पढ़ोगे, फिर 3 साल रशियन में पढ़ोगे. क्या आपको लगता है कि आप रशियन में पढ़ के आप इंडिया में आपके लाइसेंस एग्जाम पास कर पाओगे, या यूएसएमएल कर पाओगे पास? क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़ोगे, गायनेक पढ़ोगे, गायनेक का जवाब इंडिया में पूछेगा, उसको रशियन में आंसर आएगा. अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि यार ये तो बहुत लफड़ा है. लोगों को उल्लू बना के एजेंट लेके जाते हैं और बच्चों की करियर खत्म होती है. 50,000 डॉक्टर ऐसे ही घर में नहीं बैठे हैं लास्ट 4 साल में. उनको गलत यूनिवर्सिटी में डाला था, भले कंट्री अच्छा था बट यूनिवर्सिटी तो खराब ही डाल दिया. या महक, व्हाट एग्जैक्टली ऑप्शंस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट? सो अंडरस्टैंड वन थिंग, ऐसा दोस्त कहाँ गए हैं वो सोच के आप नहीं जा सकते, ठीक है ना? आपको ये सोचना है कि भाई मेरी करियर कैसे बनेगी.
आगे पढ़ो। Some institutions which claim to have dual medium do not even have teachers for the first 3 years to teach you in English. मतलब 6 के 6 साल रशियन में सिखाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई। All guys, this is the government of India telling you. Do you still want to go to Russia? हम लोग ने एम्बेसी को पूछा, सर ये क्या चल रहा है, इंडियन लोगों का पैसा क्यों बर्बाद करवा रहे हो आप? रशिया जाके रशियन में क्यों सिखा रहे हो आप लोग क्लियर नहीं बताते कि कहाँ जाना है, जाए या नहीं जाए रशिया में। तो उन्होंने बोला भाई हमने अभी 2019 में आखिर रेटिंग लिस्ट पब्लिश किया इंडियन एम्बेसी ने। इसकी लिंक भी आपके पास चैट मोड में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो, गौरव दे देगा। एम्बेसी ऑफ इंडिया ने बोला भैया आप रेटिंग लिस्ट चेक करो, अभी हर एक यूनिवर्सिटी जाने लायक नहीं है। जो टॉप वाली यूनिवर्सिटी है जिसकी रैंकिंग है वही जाओ, और उसको भी वर्ल्ड डायरेक्टरी के क्राइटेरिया से चेक करो। ऐसा नहीं कि टॉप में रेटिंग में आ गया मतलब डाल दो। वो एक ही यूनिवर्सिटी में मेडिकल भी होता है, कोई कोई यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग भी होता है, ऐसी भी यूनिवर्सिटी होती है जो कॉम्प्रिहेंसिव होती है अपने इंडिया के जैसे। तो रैंकिंग होती है, बट मेडिकल की रैंकिंग ना हो, मेडिकल अभी शुरू किया हो, तो क्या करोगे आप? इसका मतलब है आपको यहाँ पे भी रैंकिंग चेक करनी है, सबसे टॉप 4 में जाना है, यहाँ से नीचे नहीं जाना है। नहीं तो लैंग्वेज में फंसोगे ऐसे कि फिर 6 साल निकालो, पैसा बर्बाद करो और फिर घर में बैठो। ये 15वीं नंबर बहुत इंडिया में प्रमोट होती है, छोटे छोटे एजेंट इसी में डालते हैं और पैसा लूट लेते हैं। ऑरेनबर्ग 20 नंबर 21 नंबर, त्वेर के तो बहुत लफड़े यूट्यूब पे प्रिंटेड है। अभी तो वीडियोस देख लो त्वेर स्टेट मेडिकल के, अपने हजारों स्टूडेंट्स को उल्लू बनाया गया। एजेंट एक ही एजेंट ने हजारों स्टूडेंट को उल्लू बनाया एक ही कॉलेज में, पैसा ले लेके। पर्म स्टेट 25वां, तो आप इसमें 25वें में जाओगे या चौथे में जाओगे, तीसरे में जाओगे, पहले में जाओगे भैया? ऐसा ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का लिस्ट है, इसमें भी टॉप 4 में जाओ, इसमें भी आप टॉप 4 में देखो, कजान फेडरल भी दिख रहा है, वापस WDOMS में चेक करो, उसमें से सिलेक्ट करो फाइनल। इसी हिसाब से 450 में से फाइनल 7-8 यूनिवर्सिटी होती है जो जाने लायक होती है, बाकी की सारी बकवास है। ठीक है, सो डोंट इवन गो टू द बॉटम वंस, प्लीज स्टिक टू द टॉप वंस। ओके, आई होप इट्स वेरी क्लियर। 33% जो रशिया मांग रहे थे आपके सामने दिख रहा है। मानव सिंह यहाँ पे चीपेस्ट कॉस्ट का कोई बिकता नहीं है। चीपेस्ट कॉस्ट आप यहाँ पे सब्जी लेने तो नहीं आए हो ना मानव, एजुकेशन के लिए चीपेस्ट कॉस्ट नहीं होता, अच्छा क्वालिटी है या तो छोड़ दो। ठीक है, इतना पैसा खर्चा करके जाना है तो अच्छे में जाओ, भले अच्छा सस्ता मिलेगा तो वो उसके ऊपर जाओ। ठीक है, बट सस्ता ढूंढने में 12 लाख में रशियन सिखा, रशियन वाले कॉलेज में डाल दूंगा, जाओगे क्या मानव सिंह? मानव पैसा नहीं है तो मत जाओ, पैसा है तो अच्छे में जाओ। हर जगह का ऐसा जरूरी नहीं है कि मानो, जैसे फॉर एग्जांपल क्रीमिया है, वो एक्सपेंसिव नहीं है, वो 15-16 लाख में हो जाता है। ठीक है, वो अच्छा भी है। अब समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि सब महंगा ही अच्छा होता है। अब समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलना चाहता? इसमें आपको 70% चाहिए केमिस्ट्री बायो में। ठीक है, हाँ। Chirant, in Poland is very expensive. What is your budget, Chirant? Poland will cost you 75 lakh rupees. If you have the budget, it is better to reach out to US instead of going to Poland. Okay, so these are the things that you should be taking care of before you finalize your decision. Now we have around 8 minutes to finish the rest of the thing. This year is going to be different. इतना इजी नहीं है फॉरेन जाना इस साल। 3 अलग अलग टाइप के प्रोग्राम। मेरे को एक चीज पूछना है, किसी ने भी फिलीपींस नहीं बोला। फिलीपींस के एजेंट, फिलीपींस इस इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है, बहुत संभाल के करना। ठीक है।
कोई फिलीपींस का एजेंट आपको बोले ना, सीधा मोक्ष में फोन करना, सर ये लोग फिलीपींस प्रमोट कर रहे हैं, मेरी करियर बर्बाद कर रहे हैं, हम लोग आपको समझाएंगे उसको कैसे बात करनी है, ठीक है। इस टाइम आपको क्या होगा, ये एक ऑप्शन देगा, जैसे चाइना है, बेलारूस है, जहां पे कोरोना खत्म हो गया है, तो बोलेगा यूनिवर्सिटी ट्रैवल करके आ जाओ, मैं वीजा दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो ब्लेंडेड प्रोग्राम होगा, मतलब कि ब्लेंडेड मतलब पहला सेमेस्टर आपका इंडिया के अंदर ही ऑनलाइन पे होगा, और फिर दूसरा सेमेस्टर से आपको ट्रैवल करना है, ठीक है। ये दूसरे तरीके का प्रोग्राम है। अगर कोरोना कहाँ पे, अभी समझो रशिया में कोरोना बढ़ गया, तो बोलेंगे अभी ट्रैवल मत करो, आप ऑनलाइन पे पढ़ो, समझ गया। या कल जाके कोई कंट्री में ट्रैवल करना है, चाइना और बेलारूस तो बोल रहे हैं ट्रैवल करोगे आप, अभी से ऑलरेडी बोल रहे हैं, फ्लाइट्स भी चालू हो रही है चाइना की और इसकी बेलारूस की, ठीक है ना। चाइना वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी है, इसलिए सबसे पहला वही भरता है, सबको वहीं पे जाना होता है, पेशेंट्स ज्यादा है क्योंकि पब्लिक ज्यादा है वहां पे, हॉस्पिटल की साइज सब कुछ बहुत बढ़िया है, रैंकिंग सबसे ऊपर है यूनिवर्सिटीज की, तो वहां पे जाते हैं, बट वहां जल्दी करना पड़ता है क्योंकि सीट भर जाती है। कई लोग ऐसा बोलेंगे कि मैं जाऊंगा तो सही, पर सर मुझे फिलीपींस जाना है, तो कैसे करें, उसका अलग प्रोग्राम होता है। और कई लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर आराम से अगले मार्च में ही जाऊंगा, तब तक मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है लाइफ का, समझ गया। Yes, Harsh, seat booking has already started. It's a long time. More than 350 people, 380 people have already done the registrations. Okay. Call please, my parents have doubts. हर्ष आपका काउंसलर फोन करेगा, तभी आप पेरेंट्स से बात करा देना। गौरव, यू कैन स्पीक विद हर्ष एंड फाइनलाइज व्हाटएवर सपोर्ट दैट ही नीड्स। हाउ मेनी परसेंटेज इंपॉर्टेंट इन नीट एग्जाम? खुशी परसेंटेज पे नहीं होता, नीट परसेंटाइल पे होता है, और 98 परसेंटाइल होगा तभी आपको मिलेगा, उससे कम होगा तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। Khushbu Singh, 400 to 500 marks in NEET, can we still be able to get top universities abroad? Means what's the minimum maximum mark? खुशबू, आपको फॉरेन जाने के लिए नीट क्वालिफाइड ही बहुत है। सिर्फ चाइना की वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी होती है जो प्रीमियम है, ज्यादा पैसा भी नहीं है, बट वर्ल्ड की रैंक यूनिवर्सिटी है, वहां पे थोड़ा मार्क्स चाहिए आपको, कभी किसी में 300 चाहिए, कभी 350, कभी 250 ऐसे मार्क्स चाहिए, अदरवाइज तो क्वालिफाइड है तो भी मिल जाएगा। रशिया, यूक्रेन, चाहे बेलर, हर जगह पे क्वालिफाइड ही होना है। क्वालिफाइड मतलब 150 मार्क होता है, उससे ज्यादा नहीं। लास्ट ईयर 134 क्वालिफाइड था कुछ, ठीक है। तो जॉब अदर वाला ऑप्शंस था, वो कौन सी कंट्रीज है महक? जो अदर वाला ऑप्शंस, चिन्मय आनंद, did you say you wanted to get into government or private? Tell me one thing first of all. Government. Do you have a government university in Mauritius? Mauritius has 12 lakh people population. Can you believe it? Do you really think that you will get a proper exposure hospital? थोड़ा रिसर्च करो भाई। पॉपुलेशन ऑफ मॉरिशियस 2020, 12 लाख लोग। Only 12 lakh people live in Mauritius. It's like a small village of India. Do you want to go there? घूमने जाना है तो ऐसे ही घूम के 7 दिन घूम के आ जाओ ना यार, क्यों ऐसे फालतू अपनी करियर बर्बाद कर रहे हो। अच्छा, इसके अंदर जो कॉलेज है एक ही है, अन्ना सर के, प्राइवेट कॉलेज है, 50 लाख रुपया एमबीबीएस का है। अब मैं बताता हूँ, क्या आपको 50 लाख में पीजी करना है? मैं बोलता हूँ 50 लाख में एमबीबीएस करने के बदले प्राइवेट में जाके मॉरिशस में ये पूरा रूट 40 लाख में खत्म करना है, यूएस तक का तैयार है, रूट अवेलेबल है। अब मेरे को बोलो, आपको 40 लाख में मेडिकल पीजी इन यूएस तक पहुंचना है या 50 लाख में मॉरिशस में एमबीबीएस पहुंचना है, बताओ मुझे। कैन यू टेल मी दैट? एग्जैक्टली चिन्मय, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। फंडा क्लियर है तो कोई गलत नहीं हो सकता आपके साथ। आप पीजी तक जाओगे, आप अपना सपना यूजी तक मत रखना,
जिस चीज के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, it is not worth at MBBS level. All of you can go up to PG if you plan your career properly, if you work yourself hard during your MBBS for the license examination. आपके नसीब इतने अच्छे हैं कि लाइसेंस एग्जामिनेशन और पीजी एंट्रेंस एग्जाम एक ही हो गया है यार। पहले एफएमजी अलग देना था, नीट पीजी अलग देना था, लोगों का दिमाग खराब होता था। Suhail Farooq, somebody will call you and finalize your Chinese university, so don't worry, okay? यूएसए में कितने मार्क्स चाहिए? संजय सेलोकर, आपका बजट क्या है? व्हाट इज योर बजट? अनलेस एंड अनटिल बजट होगा, चलो अब फाइनल सवाल पूछ लेता हूं मैं, एंड देन आपका करियर खत्म, और फिर चिराग जी ले लेंगे इसको, टेक ओवर कर लेंगे, ठीक है? आप इसका जवाब दे दो और फिर हम लोग आगे जाएंगे इसके। Last 2 minutes now for our webinar, and then Chirag ji will take over for the next half an hour. So you can see this, जाना है सबको यूएस, करेक्ट? पर जा पाएंगे सिर्फ 7%। 93% of the people are going to come like this. Moksha will ensure that you will qualify. Moksha will give you a free NEET prep का कोर्स मास्टर क्लास दे देंगे। Moksha will ensure that you have a backup of abroad, प्लान भी तैयार है। इंडिया में नहीं मिला तो अब्रॉड का तैयार है, तो आपका साल वेस्ट नहीं जाएगा। Moksha will ensure that you have the license examinations preparation का पूरा टूल्स, और सबसे बड़ी चीज 26 जुलाई को नीट हो रहा है, 27 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में, 31 जुलाई के बीच में आपको इसका, आप अगर नेक्स्ट के लिए जाने वाले हो तो नेक्स्ट का लॉगिन आईडी पासवर्ड फ्री में दिया जाएगा। यूएस जाना चाहते हो तो यूएस एबिलिटी का मिलेगा। आपका जितना बजट है, सो 7% विल गो टू यूएस, एंड 40 लाख में यूएस तक रजिस्टर हो, जैसे ये हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। और ये जो है वो 20-25 लाख तक का जिसका बजट है वो इंडिया आके इंडिया में सेटल हो गए। ये सिंपल हिसाब किताब है। अब ये एग्जाम के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है आपको, और ये लेंगे नहीं तो कहां ना कहां फंसोगे। Guys, I'm very happy that all of you stuck to my 1 hour of webinar. Okay, thank you guys. Mr. Chirag, please take over from my end, and please take care of these guys for the license examination. All right, thank you very much. So sir has, in the last 1 hour given us a complete information about our MBBS career options, in India and abroad, So definitely it is good that you have a complete idea about the MBBS options while in India or abroad, and what kind of government universities you have to select. So now, of course, I am going to talk something very important, okay, which is the license examination. So let us discuss कि license exams क्यों और कितने important है. If we are talking about your MBBS as a career, you cannot practice or have a license without clearing the license exam. What is happening? ये आपकी गलती नहीं है, because आपको awareness नहीं है. Degree does not equal to practice. ये चीज आपको समझनी होगी। आपको डिग्री मिल गई मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको जो इम्पोर्टेंट पार्ट है बीच में, लाइसेंस एग्जाम, ये क्लियर करना पड़ेगा। ओनली देन कैन यू प्रैक्टिस। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली, because without clearing the license exam you are not allowed to enter or work in any government, private hospital, clinics in India. The Medical Council of India does not permit you to work. All right, why? Because simple है कि एक हमारा पॉलिसी रिलीज हुआ था 2019 में, which makes it very clear कि सारे बच्चों को, जो भी बच्चे आज की डेट में एमबीबीएस में एडमिशन लेंगे, चाहे वो इंडिया में ले चाहे अब्रॉड में ले, सबको एक एग्जाम देनी पड़ेगी, अ कॉमन एग्जिट एग्जामिनेशन। ओके,
which will play a dual role as an entrance exam and a PG exam. Okay? तो पहले क्या होता था, अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, तो जो बच्चे अब्रॉड जाते थे उनको ये एग्जाम देनी पड़ती थी, कॉल्ड एज FMGE, और जो बच्चे इंडिया में है प्लस जो अब्रॉड है, वो दोनों को पीजी अगर करना है तो नीट पीजी की एग्जाम देनी पड़ती थी, ठीक है। एंड सपोज इन अगर कोई इंडिया में है और MBBS के बाद डायरेक्ट अपनी दुकान खोलना चाहता है तो कोई भी एग्जाम नहीं देनी पड़ती, ठीक है। हाउएवर अब क्या हो गया है, चाहे आप इंडिया में पढ़ो, अब्रॉड में पढ़ो, गवर्नमेंट में पढ़ो, प्राइवेट में पढ़ो, सबको एक कॉमन एग्जाम जो ग्लोबल लेवल की एग्जाम है नेक्स्ट, वो देनी पड़ेगी। ये डिसाइड कर लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि जो बच्चा डिजर्विंग रहेगा, जिसके पास लाइसेंस टू हील पेशेंट्स है, वही बच्चा आगे जाके अपनी क्लिनिक या फिर अस्पताल में काम कर पाएगा। नॉट बिकॉज somebody has paid 1 crore rupee to a private college, डिग्री आप खरीद नहीं सकते हो इन मेडिसिन। अब ये कार्यक्रम पूरा खत्म हो गया। अगर आपको ह्यूमन लाइफ को टच करना है तो आपको नॉलेज होनी जरूरी है। नेक्स्ट एग्जाम की यही अल्टीमेट एम है। इट्स अ कॉमन एग्जाम फॉर योर लाइसेंस एज वेल एज पीजी। नाउ आप सोचोगे कि FMG और नीट पीजी ये दोनों का मिक्स ये नेक्स्ट एग्जाम है, तो लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड कि FMG कितना टफ था आज के डेट में। बिकॉज जब आप FMG कितना टफ है वो समझोगे, तभी आप समझोगे कि नेक्स्ट कितना टफ है, ठीक है। FMG आज की डेट में जो बच्चे अब्रॉड जाते हैं उनको देना पड़ता है, ठीक है। तो कितने लोग, 100 बच्चे जब अब्रॉड जाते थे, ओनली एंड ओनली जो सीरियस बच्चे हैं, जो ये लाइसेंस एग्जाम का इंपॉर्टेंस समझते हैं और फर्स्ट ईयर से प्रिपेयर करते हैं, वैसे 20 बच्चे ही डॉक्टर बनते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, जो जेन्युइन प्रोग्राम में एडमिशन, जो ओल्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं। वरना जो 80% ऑफ डॉक्टर्स है वो एक्चुअली सिर्फ कागज के डॉक्टर है। दे आर नॉट अलाउड इन एनी क्लिनिक और हॉस्पिटल्स। what they doing? So they work in call center, they work in pharma companies for marketing. as a doctor वो काम नहीं कर पा रहे। तो ऐसे कितने डॉक्टर है? 25,000 प्लस डॉक्टर आज की डेट में है। So we are very clear here at Moksha कि it is better not to join a medical college in India or go abroad without preparing for this very important FMG next exam from the first year. ये फोकस आपको क्लियर होना चाहिए, चाहे इंडिया में पढ़ना है चाहे अब्रॉड में पढ़ना है। unless you clear this FMG next examination, it is highly difficult for you to kind of think about going abroad or even study in India. Okay, now first of all आपको ये समझना होगा कि ये मेडिकल स्कूल की पढ़ाई होती क्या है, ठीक है। बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, MBBS इज अ वेरी वेरी सीरियस करियर। अगर आपने सोचा कि जैसे इंजीनियरिंग होता है या फिर बीकॉम होता है कि कुछ 1-2 साल थोड़ा आराम से मैनेज कर लेंगे एंड थर्ड ईयर से या फाइनल ईयर में पढ़ाई करके एग्जाम निकाल लेंगे, वैसा नहीं चलता। MBBS requires complete focus from the first year itself. So if you are not serious from the first year, it is going to be very very difficult. All right, so आपको ये पहले समझना होगा कि MBBS होता क्या है। Once you have a clarity on what exactly is MBBS, then you will be able to understand कि yes क्यों ये पहले साल से प्रिपेयर करना होता है। So MBBS broadly is divided into 3 parts. Okay, कुछ यूनिवर्सिटीज में 6 साल का कोर्स है, किसी में 5.5 का है। For just clarity purpose, I have divided into 3 parts. So what is the part 1? Part 1 is your total what is called as a preclinical subjects. जैसे एक बिग इमारत होती है, उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, वैसे ही
एमबीबीएस का फाउंडेशन ये 3 सब्जेक्ट्स है, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी। एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट, आपको ये भी समझना होगा कि ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपको एनाटॉमी से समझता है। उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, वो बायोकेमिस्ट्री से समझता है। एंड उस पे बैलेंस, संतुलन कैसे आएगा, वो आपको फिजियोलॉजी से समझता है। So unless you are able to manage this in the first, in some colleges it is still 1.5 years, these 3 subjects, आपको क्या नॉर्मल है वही नहीं पता होगा। ये चीजें आपका फाउंडेशन है, बिकॉज एक ह्यूमन बॉडी नॉर्मली कैसे फंक्शन करनी चाहिए वो ये 3 सब्जेक्ट्स आपको सिखाते हैं। उसके बाद होता क्या है, आपके पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं, जिसमें आप एबनॉर्मल चीजें, मतलब बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, दिस इज मतलब हम कंफर्टेबल है, अगर हम कंफर्टेबल नहीं है तो हो गया डिस इज। तो बीमारी या डिसीज कैसे पता चलती है क्या होती है, तो उससे पैथोलॉजी से पता चलती है। अब उसमें किससे प्रॉब्लम हुआ है, क्या वायरस से प्रॉब्लम हुआ है, बैक्टीरिया से हुआ है, तो वो सब हमें माइक्रोबायोलॉजी में पता चलता है। एंड उसकी दवाई कैसे होगी वो हमें फार्माकोलॉजी में। सो पैरा क्लिनिकल में ये सब्जेक्ट्स आते हैं। तो जो भी आपने पढ़ाई फर्स्ट ईयर में की है, अगर उसकी नॉलेज आपने 3rd 4th ईयर तक याद नहीं रखा तो फिर ये सेकेंड लेवल भी डिफिकल्ट रहेगा। कहने का मतलब क्या है, जो भी आप पढ़ोगे वो आपको अल्टीमेटली 6 साल तक याद रखना है, बिकॉज नेक्स्ट एग्जाम 6 साल बाद है। रियल लाइफ में पेशेंट्स आप देखोगे 6 साल बाद। I hope you are able to understand the significance and importance. Okay? दूसरी बात होता क्या है, we do career planning, that's why we are able to explain you. If you are speaking to any agent, they will not be able to tell you this. एजेंट कहता है सब कॉलेजेस सब कंट्री में सारा पोर्शन सेम रहता है, गलत बात है। पीएसएम एंड सम पार्ट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन जिसका वेटेज नेक्स्ट एग्जाम में 15% तक है, वो सब्जेक्ट इंडिया का अलग है, चाइना का अलग है, रशिया का, हर कंट्री का अलग होता है। रीजन एक ही है, क्योंकि इंडिया का ह्यूमन बिहेवियर, इंडिया का हैबिट्स, इंडिया की बीमारी, इंडिया का टेम्परेचर, सबका अलग अलग होता है। तो आपको पहले साल से इंडिया स्पेसिफिक चीजें भी पता होनी चाहिए, जो हम इंश्योर करते हैं, क्योंकि मोक्ष के स्टूडेंट्स पैरेलल टू देयर एमबीबीएस ऑन द मोक्ष कोचिंग प्लेटफॉर्म कंटिन्यूसली लाइव ऑनलाइन फैकल्टी के साथ पढ़ाई करते हैं। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, क्योंकि उसके बाद आपका मेन जर्नी आएगा। व्हेन यू मूव फ्रॉम प्री क्लिनिकल टू क्लिनिकल, यू नीड द कंटिन्यूअस रिवीजन ऑफ अर्लियर सब्जेक्ट्स, बिकॉज एमबीबीएस सिर्फ फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, आपको स्पेशलाइज्ड बनना है। और स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल लेवल पे जनरली 2 पार्ट में होती है, एक होता है मेडिसिन की सब्जेक्ट्स, एक होते हैं सर्जिकल सब्जेक्ट्स। तो जब तक आपने एनाटॉमी अच्छे से नहीं पढ़ा, यू विल नॉट एक्सेल वेल इन द सर्जिकल सब्जेक्ट्स, ठीक है। जब तक आपने पैथो, फिजियो और फार्मैक अच्छे से नहीं पढ़ा और याद नहीं रखा, तो यू विल नॉट डू वेल इन द मेडिसिन सब्जेक्ट्स। तो आपको जो भी पढ़ाई करनी है, पहले साल से ये कीप इन माइंड करनी है कि मैं जो पढ़ रहा हूं उससे मैं किसी की लाइफ बचाने वाला हूं। तो ये बहुत सीरियस करियर है, इट इज नॉट फॉर फन, ठीक है। हम कुछ वीडियो देखते तो लिखा रहता है ना, इट इज नॉट फॉर लाइट हार्टेड, उसी तरह से इट इज नॉट फॉर समबडी हु वांट्स टू फन। यू नो, एमबीबीएस का जो करियर किसके लिए है, जो लाइफ में रिस्पॉन्सिबल है, अपना अच्छा करियर बनाना चाहता है, अच्छे पैसे कमाना चाहता है। सो इट इज अ कंटिन्यूअस हार्ड वर्क फॉर द फर्स्ट 6 years ऑफ योर लाइफ एंड देन योर रिटर्न स्टार्ट कमिंग इन, ठीक है। तो ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। इट इज नॉट योर फॉल्ट। अनफॉर्चुनेटली मार्केट में होता क्या है कि आप बहुत सारे एजेंट से मिलोगे, अब वो क्या करते हैं, फैंसी यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, आपको कैंपस अच्छा अच्छा बताते हैं। वो कहेंगे हम यहाँ से जलालाबाद प्रोफेसर को भेज देंगे
तो आप टेंशन फिकर रहिए। वो कहेंगे हमारे ऐप में आप तो रिकॉर्डेड बुक कंटेंट से तैयारी कर सकते हो। गलत बात है। रिकॉर्डेड वीडियो जहां पर पेशेंट का इंटरेक्शन नहीं, कैसे करोगे? वो तो कहेंगे हमारे तैयारी में फ्री में हम आपको तैयारी करा देंगे। आप समझ रहे हो? कोई भी ऐप अगर आपको बोलता है मैं फ्री में तैयारी करूंगा, तो समझ लो उसका मीनिंग क्या है। उसका मीनिंग है आपके यूएसएमएलई या नेक्स्ट रिजल्ट की उसको कोई परवाह नहीं है। क्या परवाह है? कि भैया आप अब्रॉड चले जाओ, मुझे मेरा कमीशन मिल जाए, बस। सो मोमेंट समबडी सेज नेक्स्ट कोचिंग फ्री में करा दूंगा, यूएसएमएलई कोचिंग तो हमारे ऐप में फ्री में हो जाता है। दैट्स इट। जो एग्जाम इतनी डिफिकल्ट है, वो अगर कोई कहता है फ्री हो जाएगा, तो समझ लो उसको एक ही मकसद है, आपके रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, सिर्फ आपको बाहर भेज के कमीशन कमाना है। तो अल्टीमेटली आपको रिक्वायरमेंट है कोई आपको लाइव ऑनलाइन क्यूबैंक एनालिटिक्स लाइब्रेरी सब कुछ प्रोवाइड करे। डू नॉट गो फॉर एमबीबीएस अब्रॉड विदाउट लाइव कोचिंग ऑफ नेक्स्ट जेन यूएसएमएलई। प्लीज ये बातों को जरूर अच्छे से समझना, ठीक है? Because unless you understand this, you will not realize how the things work. Okay? होता क्या है, एडमिशन एजेंट बहुत अच्छे से फूल करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि आप 16 इयर्स के हो, 18 इयर्स के हो, आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपको आपके एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स आपको पता ही नहीं है, इसीलिए वो फूल करते हैं। बट अभी अगली बार किसी का भी कॉल आए तो उनको कहना हमने मूक्स का वेबिनार अटेंड किया है, हमें पता है कि हमें रिक्वायरमेंट है सोल्यूशन की, जो मैं आज पढ़ूंगा 5 साल बाद काम आएगा। डाउट क्लियरेंस चाहिए मुझे, टेस्ट प्लेटफॉर्म चाहिए, स्टडी प्लानर चाहिए, वैलिडिटी चाहिए, रिव्यू का रिवीजन चाहिए, वीकनेस मेरी बताने वाला प्रोफेसर चाहिए। तो अगर एक प्रोफेसर एक हफ्ते के लिए अगर जाता है और कोई आपके बताता है कि देखो फेसबुक देख लो, हमने जलालाबाद में किसी को भेज दिया, तो समझ जाना वो आपकी भलाई नहीं चाहता। 7 दिन में कैसे पढ़ाई कराएंगे? कोई आपको कहता है हमारे टेस्ट प्लेटफॉर्म पे फ्री में है, समझ जाना क्या हो रहा है। जो फ्री का मतलब ही समझ जाना क्या हो रहा है। स्टडी प्लानर नहीं होता उनके पास। MOOCs platform is live with test and discussion, with auto study planner, unlimited validity, complete revision, and most importantly आपका strength and weakness rectifier वो बताता है when you are exam ready। एंड सबसे खतरनाक तो थर्ड कैटेगरी के एजेंट है, वो कहते हैं कि आप सेल्फ स्टडी कर लो, नेक्स्ट एग्जाम तो इतना इजी है, समझ जाओ क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट टाइम इफ समबडी कॉल्स यू और अगर आपको कहता है कि यूएसएमएलई फ्री में करवाएंगे, प्रोफेसर यहाँ से भेज देंगे, तो समझ जाने का कि जो भी कंट्री यूनिवर्सिटी ये बताने वाले हैं वो आपके बेनिफिट के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उनको पैसे बनाने के लिए। Why do 650 plus students study on the MOOCs platform? Let us understand this. होता क्या है कि आप चाहे इंडिया में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लो या अब्रॉड में एडमिशन लो, इट डजंट मैटर वेदर यू जॉइन अ मेडिकल स्कूल इन इंडिया, इन योर सिटी और अब्रॉड, सारे स्टूडेंट्स MOOCs के ये ऑनलाइन पासवर्ड लॉगिन आदि होता है उनके पास, लॉगिन करते हैं एंड दे डू देयर कंप्लीट प्रिपरेशन। उनको पूरा अपना शेड्यूल पता होता है कब कौन से लेक्चर होने वाले हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द लेक्चर वो अपने सारी प्रिपरेशन करते हैं, अटेंड करते हैं। जैसे ही लेक्चर अटेंड कर लिया उनको पता है कि हमें टेस्ट कैसे देनी है, तो यहाँ पर वो चले जाएंगे, अपने रिकॉर्डेड कंटेंट देख लेंगे, कंप्लीट वीडियो लाइब्रेरी होता है उनके पास अगले 6 साल के लिए, कंप्लीट नॉलेज सबका दिया जाता है वेरी सिस्टमैटिक मैनर। एक 2 घंटे के लेक्चर करवा के आपको बोर नहीं करते। दीज आर रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉर 15-20 मिनट्स। तो आप अच्छे से पढ़ लो, एक बार पढ़ने के बाद उसके नोट्स डाउनलोड कर लो, रिपोर्ट कर लो मिस्टेक, कोई डाउट्स है तो डाउट्स पूछ लो और आपकी फैकल्टीज आपके डाउट सॉल्व कर देंगे।
तो ये कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग टूल है। आपके पास पूरा लाइब्रेरी वीडियो के होते हैं, आपके लाइव लेक्चर्स होते हैं, आपके टेस्ट एंड असेसमेंट होती है, आपका परफॉर्मेंस असेस किया जाता है, बिकॉज ये सीरियस करियर है। तो जो भी आप परफॉर्म करोगे, कितने लेक्चर्स अटेंड किए, क्या अटेंडेंस था आपका, कितनी क्वेश्चन बैंक सॉल्व की, वो सारा का सारा रिपोर्ट जाता है आपके फैकल्टी को, आपके पेरेंट्स को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ताकि हमें पता चले एंड ऑफ द डे जो हमारा सॉफ्टवेयर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है, उससे आपका प्रेडिक्टेड स्कोर क्या होने वाला है, आपने कितनी पढ़ाई की अगले 30 दिनों में, 7 दिनों में, करेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट आंसर, डिसिप्लिन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, अ कंप्लीट रिपोर्ट इज डेवलप्ड। क्योंकि हम आपकी प्लानिंग पीजी तक करते हैं, तो पीजी में कौन से करियर ऑप्शन है, उसका क्या रोड मैप है, उसकी कंप्लीट गाइडेंस हम आपको देते हैं। सारे के सारे न्यूज एंड अपडेट्स सिस्टमैटिकली यहाँ पर मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे बताए जाते हैं। सो द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग विद मोक्ष आर नॉट वरीड, उनको सारा इंफॉर्मेशन अपने आप मिल जाता है। क्लियर है? सारी मटेरियल जो भी पढ़ाई करनी है, E to Z स्टडी मटेरियल भी बच्चों को दिया जाता है। सो कंप्लीट लिस्ट ऑफ फैकल्टीज है जो उनके टच में रहते हैं, जो उनको प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ द एंटायर प्लेटफॉर्म, आपके घर से, आपके हॉस्टल से आप पढ़ाई कर सकते हो। ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो आपको एक बार फिर से रिवाइज करता हूं जो सर ने आपको बताया है कि इंडियन स्टूडेंट कैसे प्लानिंग करता है। सिंपल है, आपका बजट अगर 40 to 50 lakhs है तो आप एमबीबीएस अब्रॉड प्लस यूएसएमएलई कर लीजिए। मॉड्यूल 1 पास कर लिया और यूएसएमएलई के सारे एग्जाम्स क्लियर कर ले तो अमेरिकन पीजी विदाउट एनी ट्यूशन फी हो गया। अगर यूएसएमएलई नहीं जमा, कोई बात नहीं, आपको हम नेक्स्ट करवा के पीजी इंडिया के लिए सेट कर दोगे। ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है कि आपका बजट 20 से 25 लाख है तो नो प्रॉब्लम, डे 1 से एमबीबीएस अब्रॉड प्लस नेक्स्ट की पढ़ाई करिए एंड पैरेलल टू एमबीबीएस आपको पीजी की तैयारी करवा दीजिए। अब ऑप्शन 1 नहीं चला, ऑप्शन 2 नहीं चला, तो थर्ड ऑप्शन है आपको हम पीजी इन जर्मनी की तैयारी कराएंगे। तो सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, बिकॉज वी आर देयर विथ यू राइट अप टू पीजी। दिस क्लैरिटी हैज टू बी देयर with each one of you. Absolutely, Swati. You don't have to worry. Are you asking about NEET UG or NEET PG? What are you asking? Okay. Because NEET PG तो अब रहा ही नहीं है, NEET PG अभी चेंज हो गया है। NEET PG has been changed to next examination. NEET UG, yes, if you are registered with Moksha, we help you with the master class, program with NEET prep. Absolutely yes, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गौरव के टच में रहिए, आपको बता देगा कैसे हम हेल्प करते हैं। नाउ NEET एग्जाम इज ऑन 27 जुलाई, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। हावेवर आपका प्लान बी क्या है वो भी आपको समझना है। होता क्या है कि 21 स्टूडेंट्स आर फाइटिंग फॉर 1 सीट इन इंडिया। तो आपका प्लान भी क्या होना चाहिए? अगर इस साल एग्जाम अच्छे से गई, ग्रेट। अगर नहीं गई तो नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर फिर से करिए, गवर्नमेंट सीट इंडिया में या गवर्नमेंट सीट अब्रॉड में लेके पीजी अमेरिका से फ्री में करा लीजिए। अगर वो भी नहीं होता तो कोई बात नहीं, बीएससी का कोर्स इस साल ज्वाइन कर लीजिए, एनमैट की प्रिपरेशन करिए, 3 साल बाद फिलीपींस चले जाइए एमबीबीएस के लिए एंड फिर आप चले जाइए पीजी के लिए। ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यही करना चाहिए अगर इस साल नीट अच्छा नहीं जाता है, ठीक है। बिकॉज आप जानते ही हो कंपटीशन कितना है। अब क्या नहीं करना है, जो सर ने आपको बताया मैं वापस बता दूं। अगर कोई आपको फोन करता है कि आप पुणे चले जाइए, 1 साल पुणे में कोर्स करिए, फिर फिलीपींस चले जाइए, आपको बताया सर ने कितना इलीगल कोर्स है, तो यहाँ पर फंसना नहीं है। और कोई भी एजेंट हो, अगर आपको ये ऑप्शन दे रहा है
तो समझ जाना, दूसरी बार कभी इनसे संपर्क में रहना नहीं है, क्योंकि वो आपकी फायदे की बातें नहीं कर रहा। या फिर कोई आपको कह दे कि हम 30-35 लाख में एमबीबीएस गयाना में करा देंगे, बहुत सारी फेक यूनिवर्सिटीज है। Do not get cheated with unrecognized universities in Caribbean, not approved by CAMHP और ACFA। तो ये दो गलतियां नहीं करनी। तो क्या करना है वो हमें पता है, बट क्या नहीं करना आउट ऑफ डेस्परेशन। देखो, प्लानिंग हमें सब करना पड़ता है, प्लान ए प्लान बी। सिंस वी आर करियर काउंसलर्स, हम आपको ये बताते हैं, ठीक है। बिकॉज अगर आप किसी भी एजेंट के टच में आते हैं, वो एक ही चीज बताएगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, दैट्स इट। वो कहेगा एडमिशन मिल गया, लाइफ बन गई। गलत बात है। ये तो शुरुआत है, उसके बाद कॉलेज एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है, एमबीबीएस डिग्री के लिए नेक्स्ट एग्जाम इंपॉर्टेंट है, पीजी करना है तो यूएसएमएलई इंपॉर्टेंट है। तो ये जर्नी काफी लंबी है, एंड यू रिक्वायर सपोर्ट कंटिन्यूसली, ठीक है। बहुत कुछ करना नहीं है, आपको ज्यादा अच्छे से समझना है, बहुत सिंपल करना है, एकदम सिंपल है। आप यहाँ पर आ जाइए, मोक्ष कोचिंग यू टाइप कर लीजिए, ठीक है। Moment you type Moksha Coaching YouTube, you will realize how Indian students are studying for the USMLE and the next MCI examination, ठीक है। Complete preparation हो रही है on the Moksha platform. We deliver what we say, you know। ऐसा नहीं होता है कि जैसे आपको मैंने कहा, आपको कह देंगे कि हाँ यहाँ से प्रोफेसर भेज देंगे, या फिर कह देंगे आप हमारे ऐप कुछ रिकॉर्डिंग सुन लीजिए फ्री में। नहीं, वैसे नहीं होता। इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोग्राम, और यहाँ पर आपको काफी इंफॉर्मेशन है, आप अच्छे से देखना। यू विल कम टू नो टायर डिटेल्स, ओके। सो ऑल ऑफ यू कैन लॉग इन टू दिस एंड वॉच द एंटायर सीरीज। आप देख सकते हो, अमेरिकन पीडियाट्रिशियन आए थे 2 दिन पहले। सारी इंफॉर्मेशन होती है इन टर्म्स ऑफ द एंटायर लेक्चर्स, ओके। तो आप देख सकते हो किस तरह से स्टूडेंट्स मोक्ष के ये प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं। दे आर फीडबैक व्हाई दे प्रेफर मोक्ष कोचिंग, कैसे इंटरनेशनल फैकल्टीज आके वो सिखाते हैं। कंप्लीट पिक्चर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्यों पढ़ाई पहले साल से करनी है, क्यों सिस्टम है, सारी इंफॉर्मेशन आपको ये वेबसाइट से, ये यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। So whenever you have time, watch this video, watch this YouTube channel, subscribe to this channel called as Moksha Coaching, and आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली, एकदम क्लियरली आपको मिल जाएगी, ठीक है। Alright, so now if there are any questions, please ask. Okay, any questions anybody has, feel free to ask. I expect आपको complete clarity हो, ठीक है, clear है। So I wish you all the very best. No, stay safe, stay at your home. कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे हॉटलाइन नंबर या ईमेल आईडी पे कॉल करके यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। राज शर्मा जी, आपको नेपाल किसने रेकमेंड किया? आपको पता है नेपाल का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना, क्या बताऊं मैं, कौन से लेवल का है? और फीस पता है, वहां पे 50 लाख रुपए की फीस होती है सिर्फ एमबीबीएस की। उतने पैसे में आप एमबीबीएस प्लस यूएसएमएलई की तैयारी करके यूएस सेटल हो सकते हो। तो नेपाल जाने के लिए क्यों सोच रहे हो? पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बहुत खराब है। मैंने आई हैव पर्सनली विजिटेड, मैं खुद गया हूं, मैंने वहां पर देखा है। काठमांडू, चितवन, ठीक है, पोखरा, तो वहां पर इंफ्रा इतना अच्छा नहीं है। दूसरा, कोर्स फी बहुत ज्यादा है, 50 लाख रुपए है। वो 50 लाख रुपए में तो मैं पीजी तक मेरा रास्ता बन जाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत है। तो गलती से भी बजट की प्लानिंग करना, एमबीबीएस बहुत एक्सपेंसिव अफेयर है। गलती से नेपाल, बांग्लादेश ये सब झांसे में आ जाओगे तो फंस जाओगे। बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि एजेंट्स वही है, आपको सिर्फ अच्छा पिक्चर दिखाएंगे, रियलिटी नहीं बताने वाले। तो बी वेरी वेरी केयरफुल।
एब्सोल्युटली, यूक्रेन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ऑलराइट, एनीबॉडी एल्स हैज एनी क्वेश्चंस? Great. So if there are no further questions, I wish you all the very best, and I hope to see you soon in the next MOOC session. And do like and subscribe our YouTube channel called as Moksha Coaching. Thank you very much. I will end this session. Thank you.